सभी गुरु ये क्यों नहीं करते ऐसे आपको लगता है? क्यों कुछ लोगों को लगता है कि वी शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इनटू सोशो पॉलिटिकल इश्यूज, इनसे दूर रहे तो अच्छा है? हाँ, नहीं, ये क्या है, स्वातंत्र पूर्व हमारे देश में हालत ऐसी थी जिसमें बहुत सारे गुरु लोग अपना सामर्थ्य या शक्ति के बाहर की चीज़ ऐसे समझते थे। सिर्फ धार्मिक चीज़ों में रहो, क्योंकि हमारा देश कमज़ोर था, गुलाम था, कोई आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे। वो स्वामी विवेकानंद पहले इस पर बोले, सोशो पॉलिटिकल, स्वामी दयानंद जी बोले इसके बाद, उससे पहले। तो इस तरह से देश में कुछ लोगों की अभिरुचि इसमें होती है, कुछ लोग अपना काम करने का ढंग अलग होता है, उनको वो बैठे प्रार्थना भी करते हैं। कभी कभी जब इन्वॉल्व होते हैं तो कुछ कंट्रोवर्सीज भी होती है, जो अगर आप इन्वॉल्व नहीं होती तो शायद वो कंट्रोवर्सीज आपको छू नहीं पाती। हाँ, कंट्रोवर्सी से डर के हाथ बांध करके नहीं बैठना चाहिए। देखिए, कुछ करे तो भी लोग आलोचना करते हैं, नहीं करे तो भी आलोचना करेंगे। वो आलोचना करना तो लोक की डंग है, एक तरीका है। हमें इससे नहीं डरना चाहिए। हमारी आत्मा जो कहते वो हमें करना चाहिए। अपने शक्ति में हैं, अपने कार्य क्षेत्र में वो काम कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए हर एक। अन्ना के मूवमेंट में भी आप बहुत सक्रिय थे। क्यों लगता है आपको कि देश में ऐसा होता है कि एक मूवमेंट, एक आंदोलन ऐसे उभर के आता है और बाद में फिजल आउट हो जाता है? क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, मूवमेंट तो एक व्यक्ति का नहीं होता, बहुत लोगों के समूह से होती है, और बहुत लोगों की सोचने का ढंग अलग अलग होता है। कभी कोई एक आध एलिमेंट्स ऐसे भी उसमें आ जाते हैं जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट भी होता है, मगर लक्ष्य कभी नहीं छूटता। लक्ष्य पर कभी मूवमेंट ऐसा लगता है कि मूवमेंट कुछ लो हुआ उसका, मगर जब तक लक्ष्य शुद्ध है और दिल साफ है, दिल शुद्ध है, वो चलेगा। अगर इस वक्त अगर आप उसी मूवमेंट को देखें तो अन्ना एक तरफ है, पूरी टीम दूसरी तरफ है, पॉलिटिकल पार्टी शुरू कर दी है, अन्ना इज नॉट इन्वॉल्व इनटू इट। इस डिवीजन को आप कैसे देखेंगे? नहीं, ये तो मुझे अंदाज था पहले से। मेरा ये है कि जिस घोड़े का लगाम अपने हाथ में नहीं हो उसके ऊपर बैठना उचित नहीं समझता हूँ मैं। आपको पहले से ये अंदाजा था? हाँ, जब मूवमेंट चल रहा था, शिखर पर था, तब आपको अंदाजा? तभी अंदाजा था मेरे को। किस चीज से आपको ये पता चला था? बेबनाव था उस वक्त? नहीं, इसको विस्तार से कहने की कोई जरूरत नहीं, अंदाज तो अंदाज होता है। देखिए, अलग अलग लोगों के एजेंडा अलग अलग होता है, मगर अलग अलग तरीके हैं काम करने की। मगर लक्ष्य सबका एक है कि एक भ्रष्टाचार मुक्त, अनाचार मुक्त, अत्याचार मुक्त समाज का निर्माण। गुरुदेव, क्या लगता है आपको कि हमेशा लोग कहते हैं कि चार बेईमान आदमी अगर एक साथ आ जाए दे कैन स्टैंड यूनाइटेड, बट चार ईमानदार आदमी एक साथ आ जाए तो दे कैन नॉट स्टैंड यूनाइटेड। व्हाई दिस हैपेंस? ना, अब मैं तो ऐसा नहीं मानता हूँ। ये तो हमने देखा है, जो भी मूवमेंट खड़ा हुआ 4-5 महीने बाद उन्हीं में फूट पड़ गई, विचारधाराएं अलग थी, कार्य पद्धति अलग थी। बट दिस डजंट हैपन यूजुअली विद द पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो, दे मोस्ट ऑफ द टाइम दे स्टैंड यूनाइटेड। ना, वो भी सब टूटे भी करते हैं। हाँ, टूटे भी करते हैं, मगर ये है कि उनको उसमें दूसरी कुछ लालच होता है, व्यक्तिगत स्वार्थ होती है। यहाँ तो सिर्फ सिद्धांत पर चलते हैं। सिद्धांत से टूटना बहुत आसान है, व्यक्तिगत स्वार्थ से अलग नहीं होते लोग, इसलिए हर तरह की कष्ट झेलते हैं कि एक व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। बट आपको ये मगर ये मैं ये नहीं मानूंगा कि ईमानदार आदमी इकट्ठे नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इकट्ठे होएंगे। तो आपको ये उतार चढ़ाव हर मूवमेंट में होता है। देखिए, ये नहीं सोचिए कि एक मूवमेंट एकदम ठप हो गया, खत्म हो गया। उतार चढ़ाव तो होता ही, वेव्स तो आती इसमें। एक्टिविस्ट बिकमिंग अ पॉलिटिशियन कितना सही है, गलत है, कितना प्रैक्टिकल है, इम्प्रैक्टिकल है? नहीं, वो अभिरुचि के ऊपर है।
जेपी भी एक्टिविस्ट थे और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। सोशल एक्टिविज़म अलग है, पॉलिटिकल एक्टिविज़म अलग है। मगर देखिए समाज में ये सब अलग अलग स्तंभ है, धार्मिक एक स्तंभ है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। ऐसे सामाजिक स्तंभ है, राजनीतिक स्तंभ है, आर्थिक स्तंभ है, इन सबको मिल के आगे चलना पड़ेगा। डिबेट रहता है कि करप्शन या कम्युनलिज्म। इस देश की जनता को अगर आपको एक मैसेज देना है या एक रास्ता दिखाना है, क्या पिक करने को कहेंगे या दोनों को अपना लिया, पॉलिटिक्स ने इन दोनों को अपना लिया है और दीज आर द ऑप्शंस दैट आर प्रैक्टिकली देयर इन फ्रंट ऑफ द इलेक्टोरेट ऑफ दिस कंट्री। हाउ वुड यू गाइड देम व्हेन वी आर गोइंग फॉर लोकसभा इलेक्शंस? आई वुड टेल पीपल वेक अप टू द रियलिटी एंड डेमोक्रेसी माने चेंज। और आपस में देखो, अच्छे व्यक्ति को चुनो, अच्छे व्यक्ति आगे आओ। मैं ये कह रहा हूँ युवकों में, आप आगे बढ़ो, युवक अधिक से अधिक मात्रा में भाग लें राजनीतिक प्रकल्प में, और वोटिंग अवेयरनेस भी बढ़ाना चाहिए। अक्सर क्या होता है, अच्छे लोग वोट नहीं करते। But when these are the two options, what should an electorate look at? Which is a lesser devil? That I should give them the chance. They should see the candidate, because you know you cannot, as a religious, spiritual leader or a social leader, you cannot give and dictate them. Say this person is on good, this person is no good. We can't say that. We will have to. Then you are taking away the free choice of the people. तो मैं उनसे कहूँगा, आप अपना निर्णय करो। हर एक को बुद्धि है, भगवान ने दी, अपने बुद्धि से देखो किसको रखना है और कौन ईमानदार है या कम बेईमान है। हाँ, with the lesser devil कम बेईमान, यही निकष आज हम देखे उनको दो चांस। गुरुदेव, एक बात, one controversy that erupted few months back was after this movie Oh My God, and you became little bit upset with the movie. What was the reason? नहीं, मैं इसी बात से कि upset in the sense upset नहीं है, I was concerned that they put all the dharmic symbols into one basket. माने पूजा ना करो, कोई सिंबल भी ना रखो, मंदिर ना जाओ, सत्संग ना करो, सारे साधु संत महात्मा ये सब ऐसे ही बेकार है, इस तरह से एक इमेज क्रिएट कर दिया। और यंग माइंड्स पे फिल्म का बड़ा प्रभाव होता है। और यदि धर्म से बच्चों को आप अलग करोगे, और बच्चा क्या है, उनकी खालीपन को भरने के लिए ड्रग्स, नशे और ड्रग्स, और इससे जूझ रहा हमारा देश। आज आप देखेंगे हाई स्कूल, क्या प्राइमरी स्कूल के बच्चे तक नशे करने लगे। पंजाब का हालत तो बहुत ख़राब है। ऐसे ही मुंबई में छोटे छोटे बच्चे 16, 17, 15 साल के बच्चे ड्रग्स में जा रहे हैं। ये बहुत दयनीय परिस्थिति। आपको आपत्ति किससे थी? आपत्ति इसीलिए प्रोजेक्शन ऑफ spiritual gurus, dharma gurus, yeah, the thought that the movie propagates. No, all is in the total impact of it, to tell children or to tell youngsters that all this is a sort of ढोंग, ये सब गलत है, सब ढोंग है, इस तरह का ये कर देना। मूर्ति को तोड़ दो, मूर्ति की ज़रूरत नहीं है, मंदिर की ज़रूरत नहीं है, सिंबल्स की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से लोगों के मन से भारतीयता जो सिंबल है उससे उखाड़ देना, ये बहुत बड़ा नुकसान। So you had objection with the basic thought that the movie propagates. Correct. Basic, no, that is correct. You know. You completely disagree with the thought. There are such elements, no doubt. There are elements, but it should be balanced. The way you project is everybody is a rogue. Yeah, that's wrong. That's wrong. I am not saying there are not rogues in the spiritual field. ढोंगी तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी है, बहुत है, पर ऐसा एक आइडिया दे दोगे तो सब के सब ढोंगी है, वो नुकसान करेगा।
क्यों? व्यक्ति में जो आस्तिकता है, एक सहारा है जिसको लेके चलते हैं, वो उनसे टूट जाए। इससे मेरा ऑब्जेक्शन था, खास तौर से युवा जनरेशन को लेके। इंटरव्यू ख़त्म करते करते मुझे 3 सवाल हैं मेरे। विथ रन अप टू द लोकसभा इलेक्शंस, what is the advice that you will give to Arvind Kejriwal? What is the advice that you will give to Narendra Modi? And what is the advice you will give to Rahul Gandhi? One by one. We'll start with Arvind Kejriwal. Listen, advices are given individually, and when they ask for it, आपके पूछने से मार्गदर्शन दीजिए। एडवाइस मत दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए। मैं शब्द दूसरा बदल देता हूँ। मार्गदर्शन तो मैं सबके लिए एक ही कहूँगा कि देश सबसे पहले रखो, देश को मजबूत बनाना, यही रखना। एक बगीचे में किसने पानी दिया पेड़ को, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पेड़ बड़ा हो जाए, बगीचा फले फूले, ये दृष्टिकोण आप सामने रखिए और अपने धर्म के साथ लड़िए, इलेक्शन लड़िए। पैसे देके, शराब देके, गलत ढंग से वोट हासिल करने की चेष्टा ना करें। अपनी बात सामने रखिए, आपका योजना क्या है और दूसरों का क्या कमजोरी है वो भी सामने रखिए। दूसरे व्यक्ति की कमजोरी, अपना प्लान आगे रखिए। जनता को चुनने दीजिए और जो भी जनता चुनेंगे उसको सम्मान से शिरोधार्य करके चलिए। कोई भी पद जो है ना, वो सेवा के लिए है, भोग के लिए नहीं। जब ये बात सब जान लेंगे, निस्वार्थ रूप से वो समाज की सेवा कर पाएंगे। और आप इंडिविजुअली किसी को मार्गदर्शन या एडवाइस नहीं देंगे? नहीं, जो मांगेंगे इंडिविजुअल आके मांगे तो वो इंडिविजुअल देंगे। मैं पूछा तो आप नहीं देंगे। देखिए, तब वो इंडिविजुअल कैसे होगी? इंडिविजुअल व्यक्तिगत कोई एडवाइस मांगना चाहते हैं तो वो व्यक्तिगत ही देना चाहिए उसको। वो मीडिया के सामने नहीं देना। वो सार्वजनिक कैसे देंगे? कैसे देंगे? बिन मांगे एडवाइस देना मूर्ख का लक्षण बताया जाता है। मैं उससे बचना चाहता हूँ। आखिरी सवाल, जो चिंगारी अन्ना के आंदोलन से लगी थी, आपको लगता है कि वो कहीं पर है समाज में या वो बुझ चुकी है? नहीं, ज़रूर है, ज़रूर है, समाज में ज़रूर है। आज समाज में आम जनता चाहते हैं कुछ परिवर्तन हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, ये तो है। चिंगारी अभी भी है, और अगर वापस वैसी परिस्थिति आ जाए तो हम उसी तरह का जन आंदोलन देख सकते हैं। देखिए, आंदोलन चिंगारी नहीं कहूँगा, आंदोलन का उद्देश्य जो है वो चिंगारी है। वो चिंगारी क्या? भ्रष्टाचार मुक्त समाज, वो चिंगारी सब में है। वो चिंगारी जलती रहेगी। थैंक यू गुरुजी, बहुत ही छोटी विजिट थी आपकी गोवा में, फिर भी आपने वक्त निकाला। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स।